स्टूडेंट, स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम चैप्टर 9 क्लास 10th के चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का आता है। 28 या फिर 29 क्वेश्चन आता है इसका, 6 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 9.1 का और सेकंड क्वेश्चन होता है आपका 9.2 का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि स्टूडेंट आप प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये आपका x होता है पॉजिटिव x और ये होता है x डैश नेगेटिव साइड। ये होता है y और ये होता है आपका नेगेटिव y। बीच में होता है आपका ओरिजिन मतलब O पॉइंट। तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इसके अंदर आप जैसे यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जैसे ये y पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे आप नेगेटिव लिख देते हैं। नाउ इसके बाद आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे कि P आपको दे दिया 1,2। तो ये जो P के सामने 1,2 लिखा है, ये क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। P के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। सबसे पहले ये 1,2 में आगे का ये आगे का पार्ट जो है वो किसको शो करता है, x एक्सिस को, और जो पीछे का पार्ट है वो किसको शो करता है, y एक्सिस को। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कोऑर्डिनेट लिखते हुए किसी भी पॉइंट के, तो आपको उसे बनाएंगे कैसे। जैसे P का 1 पॉइंट है तो x का क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 के जस्ट सामने है। और y का क्या है 2, तो y का 2 कहाँ पे, ये रहा। तो 1 और 2 के जस्ट सामने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, P, और इस पर आप लिखेंगे 1,2। तो ये आपको मैंने समझाया कि किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं आप कार्टेशियन प्लेन में। ये आप ऑलरेडी वैसे चैप्टर 4 में समझ चुके हैं, ग्राफ वाले में। इसके अलावा आप इस चैप्टर में बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे कि आप अगेन एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, ये आपका ओरिजिन। तो स्टूडेंट इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका पॉजिटिव x है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव y है और ये आपका नेगेटिव y है। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में आप बोलेंगे चतुर्थांश, इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश और इसे बोलेंगे फोर्थ। अब इसके साइन कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया, पहले x का आता है फिर y का आता है। x, y लेते हैं तो ये x का यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड है, और y का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों x और y दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव। नाउ सेकंड में हम बात करते हैं। आप देखिए सबसे पहले x का ही देखना है आपको। x क्वाड्रेंट यहाँ पे x की साइड किसकी साइड है, यहाँ पे नेगेटिव साइड, और y किसकी साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड। तो x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका किसका हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, तो पहले x चेक करेंगे तो x क्या है, नेगेटिव, y चेक करेंगे y भी क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन किसके आएंगे, नेगेटिव के। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ चतुर्थांश की बात करें तो पहले x चेक करेंगे, x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, y क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले 9.1 में आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे डिनोट करते हो ग्राफ में, मतलब ग्राफ में नहीं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप प्लेन जो बना रहे हो उसमें कैसे डिनोट करते हो। उसके अलावा आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको बेसिक में थोड़ी समझा दी है। नाउ हम 9.1 पे डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला
बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक्सरसाइज 9.1 की बात चल रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं के मध्य दूरी। यह आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। जैसे कि आपके पास दो पॉइंट्स दे दिए, कोई भी ए दे दिया और बी दे दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन मिला रही है, या फिर आप देख लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स मान लीजिए, लाइन भी मत मानिए। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x1, y1। अब मैंने x1, y1 क्यों लिया है? क्योंकि ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन इसलिए लगा दिए a के लिए। b के लिए आप ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंटों के बीच में आप डिस्टेंस लिख दो यहाँ पे, या फिर आप लिख दो दूरी, या फिर आप इस सब के अलावा डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी इक्वल टू। ये ए बी किसको डिनोट करता है? ये ए बी डायरेक्टली शो कर रहा है कि ए से लेके बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। दिए गए बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। दो बिंदु गिवन होंगे आपको, कोई भी पॉइंट गिवन होंगे, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता है तो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको ये पॉइंट दे दिए, फर्स्ट पॉइंट दे दिया, सेकंड पॉइंट ये दे दिया। अब आपकी मर्जी है, पी क्यू मान लो, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे कि सपोज आपने ए मान लिया और बी ए मान लिया, या फिर पी से मान लिया, क्यू इसे मान लिया। तो पी पॉइंट आपने माना है -6,7 को। तो स्टूडेंट में स्टार्टिंग में आपको डीपली समझा देती हूँ। यहाँ पे x1 क्या होगा आपका -6, y1 क्या होगा आपका, p का कोऑर्डिनेट क्या है -6 और 7। तो p क्या मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है x1, y1, तो y1 क्या हो जाएगा आपका 7। सेम आपने q क्या माना है, q इसको क्यों मान लेते हैं, -1, -5। तो आपका x2 और y2 भी लिख लीजिए। सेकंड वाले पॉइंट के लिए x2 और y2 लेते हैं, तो x2 क्या होगा आपका -1, y2 क्या होगा आपका -5। ये चारों पॉइंट्स आपके पास क्लियर है। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि p और q के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट लगा दीजिए। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है आपकी -1। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो आप इसको लार्ज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो इस पे माइनस लगाना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट में। -1 आ गया x2 की जगह, फिर आपका फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, माइनस लगा दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू को हमेशा सेपरेट करके लिखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपकी -5 है, तो इसे भी आप सेपरेट कर लीजिए -5, फिर साइन माइनस का लग रहा है। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो ये डायरेक्ट माइनस करनी है, तो इसे आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए और इस पर आप क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब सबसे पहले साइन को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +6 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -5 और यहाँ पे दो साइन नहीं है, -7 ही रहेगा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 - 1 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर
साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे -5 और -7 कितना होता है, -12, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 144। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये मत सोचिएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। तो ऐड करने पे आपका आ जाएगा 169 और आपका आंसर आ जाएगा 169 किसका रूट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 169 13 का रूट होता है, आंसर आपका आएगा 13। तो मतलब P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 13 कहलाएगी। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट अब इस चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट पॉइंट्स a, -a, -a एंड -√3a, √3a आर वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको प्रूफ करना है बिंदु a, -a और -√3a, √3a किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी टाइप से आपसे स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोई भी 3 पॉइंट दे दे तो आपसे ये भी प्रूफ करवा सकता है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या फिर इसके अलावा आपसे वर्ग के शीर्ष भी प्रूफ करा सकता है, आयत के शीर्ष भी, मतलब स्क्वायर के भी करा सकता है, आपसे रेक्टेंगल के भी करा सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं, बट सब में लगेगा वही डिस्टेंस फॉर्मूला, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मतलब कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी पहली क्लासों से ही, स्टार्टिंग मतलब आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आए हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपकी, सेम होती हैं। तीनों भुजाएं सेम हैं, यानी कि इसकी आप पहले तो ये 3 पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के और फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर तीनों का सेम आ रहा है तो आपका ये प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही आपसे स्क्वायर की प्रूफ कराएगा तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, तो चारों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, बट उसके डायगोनल भी सेम होते हैं। मतलब कि जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होती है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है, तो ये चारों भुजाएं A, B, C, D मान लिया आपने, तो AB, BC, CD और DA, इन चारों भुजाओं के मध्य का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। साथ ही स्क्वायर में क्या होता है, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, मतलब इसके विकर्ण भी सेम होते हैं, तो आपका DB और AC ये भी आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे रेक्टेंगल की बोलता है तो इसके आमने सामने की भुजा सेम होती है, इसे ABCD मान लीजिए, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप क्या करेंगे AD इक्वल टू क्या कर देंगे CB, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा। ऐसे ही AB और CD के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक, जब तक आप ये चारों साइडें आमने सामने की इक्वल करते हो जब तक तो ये क्या है, ये आपका आयत प्रूफ नहीं होता है, मतलब ये रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होता है, ये क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज प्रूफ होता है। वर्ग और आयत की मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि उनके जो डायगोनल है, मतलब उनके जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, सेम। तो आप पहले ये आमने सामने की बराबर करने के बाद ये चेक करेंगे कि DB और AC का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो ये क्या है, आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में ओनली आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। ऐसे ही सेम अगर आपका ये स्क्वायर है तो आपका इसके डायगोनल और इसकी चारों भुजाएं सेम आएंगी। अगर इसकी चारों भुजाएं सेम आ रही है बट इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण इसके सेम नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये एक वर्ग ना होकर एक क्या है, समबाहु चतुर्भुज है, मतलब कि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी आता है इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसमें आपको बोधायन प्रमेय प्रूफ करनी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है सबको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको बोधायन प्रमेय प्रूफ कर देना, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैं नॉर्मली एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ शॉर्ट में। इसे आपने A मान लिया, इसे B मान लिया और इसे C मान लिया, किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं अपनी मर्जी से।
इसे आपने इसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले के लिख दिए a कॉमा ए, बी वाले के लिख दिए माइनस कॉमा ए कॉमा माइनस ए। ऐसे ही ये माइनस √3a कॉमा √3a ये लिख दिया आपने। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले आप ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टार्टिंग में लिख देना बस एक बार, दूरी के सूत्र से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। सबसे पहले आप निकालते हैं फर्स्ट की बात करते हैं, मतलब ए बी की। ए और बी पॉइंट ले लिए, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा। तो ए और बी के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा, जब आप ए और बी ले रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। x1 y1 यानी कि आपको क्या करना होता है, x2 माइनस x1 करना होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए x2 क्या है आपका माइनस a, x1 क्या है आपका a। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस a, फिर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, फिर आपको लिखना है x1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी a, इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है आपका माइनस a और y1 क्या है आपका a। तो y2 की वैल्यू तो माइनस a ही है, बीच में साइन आएगा माइनस का, और y1 की वैल्यू किसकी है, a की। तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि माइनस a क्या हो गया माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर, ये माइनस 2a इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप, आ जाएगा आपका रूट खोलिए इनका, माइनस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ऐसे ही ये भी क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है आपके 8a स्क्वायर, क्योंकि 4 और 4 क्या हो जाएंगे आपके 8। अब यहाँ या तो स्टूडेंट आप इसे √8 में ही छोड़ सकते हैं, या फिर √8 की वैल्यू देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ। √8 क्या होता है, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसके फैक्टराइजेशन करके। तो देखिए 2 पेयर बन जाते हैं जब, तो एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2√2 बोल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है 2 का पेयर बन गया, इसलिए 2 बाहर निकल गया, एक रूट अंदर रह गया। तो 2√2। अब a स्क्वायर का रूट क्या होगा, a ही होगा, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या कहलाएगा 2√2 है। ये तो आपने फर्स्ट निकाला है a b, अभी इससे कुछ डिटरमाइन नहीं होता है। अब आप सेकंड निकालिए इसका, ए बी के बाद अपन क्या ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं। तो बी सी ले लीजिए। बी सी में स्टूडेंट पता कैसे चलेगा, बी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा आपका x1 y1, बी के लिए क्या हो जाएगा आपका x1 y1 हो जाएगा, और सी के लिए क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब देखिए इससे कोई काम नहीं है अभी, x2 माइनस x1 तो माइनस √3a माइनस a। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या करें, लार्ज ब्रैकेट बना लें, x2 यानी कि माइनस √3a, उसके बाद आपका साइन आएगा माइनस का, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, फॉर्मूले में क्या होता है माइनस। फिर x1 की वैल्यू, x1 की भी नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर प्लस लगा दीजिए क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। अब y2 की वैल्यू क्या है आपकी √3a। उसके बाद साइन किसका आता है, माइनस का आता है, फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाइए। y1 की वैल्यू क्या है आपकी -a, तो इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, इसको लार्ज कर दीजिए। तो ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है आपका x1 y1 क्योंकि b पहले आ रहा है, ये आपका x2 y2 क्योंकि c बाद में आ रहा है। इसमें सीधी सी बात है, जो बाद में आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट में से जो पहले आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट घटाना है। इस वाले में से आगे वाले में से आगे वाला घटा दीजिए, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दीजिए, और बीच में साइन किसका लगा दीजिए, माइनस का, जिससे कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये तो माइनस का √3 हो गया, ये माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, स्क्वायर लगा दिया, ये √3 है,
माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का, यहाँ पे आ गया ए और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इन दोनों स्टेपों में से आपका क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो आप ए को निकाल सकते हैं। और जब इन दोनों स्टेपों में से आप ए को कॉमन निकालेंगे तो इस पे स्क्वायर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा -√3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेम है, इन दोनों स्टेपों में से क्या आ रहा है आपका, ए कॉमन, ए स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पे रह गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों स्टेपों में से भी आपके क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर तो इन दोनों स्टेपों में से आपने कॉमन निकाल लिया। अब इसे एक साथ लिख दीजिए, जो चीज़ कॉमन निकल जाती, देखो पहले इन दोनों में से ए स्क्वायर निकल गया, अब स्क्वायर लग रहा था इसलिए ए निकलेगा कॉमन, तो पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए ए स्क्वायर आ गई, ये एज इट इज आ गई। इन दोनों में से भी ए निकल गया पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए ए स्क्वायर निकलेगा, यहाँ √3 + 1 रह गया। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों स्टेपों में कॉमन चीज़ है इसलिए आपने बाहर निकाल ली, ये वाली स्टेप रह गई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -√3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख देंगे +√3 + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, देखिए a + b यहाँ पे a-b, प्लीज़ वेट। अभी मैंने बोला आपसे स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी याद आ रही है a + b a-b का होल स्क्वायर, बट वो नहीं a + a-b ये मत सोचिएगा कि a² - b² लगा दे, गलत कर दे पूरा क्वेश्चन, ये नहीं होगा। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर ही आइडेंटिटी लगेगी, a + b a-b वाली नहीं लगेगी। देखिए a को तो आप ये पूरा कंप्लीट मान लेंगे और b को आप मान लेंगे 1, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, आपका a + b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + 2ab, ये होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसे ओपन कर लीजिए, ये a² रूट में रह गया, ये तो बाहर है। इसके बाद देखो -√3 + 1 a² a + b का होल स्क्वायर है एक तरीके से a² यानी कि -√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है आपका √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, माइनस लग रहा है माइनस लगा दीजिए, इस माइनस की वजह से घबराना नहीं है, माइनस को साथ लेके चलना है, प्लस मल्टीप्लाई में होता है b, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए सेम टू सेम अगली स्टेप ऐसी की ऐसी है √3 + 1, बट यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस मत लगाइए। यहाँ पे आ जाएगा √3 a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√3 × 1, ये आपकी लास्ट स्टेप होती है। इसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट इस स्टेप के बाद आपकी लास्ट एंड फाइनल स्टेप लिखनी है आपको, ये √a² एज इट इज लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ पे -√3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कैसे भी बोल लीजिए आप। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो आपका क्या बच जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये तो ब्रैकेट में लिखिए, ये 3 बच गया। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, इसलिए यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ओनली 3 का √3 बचा, माइनस हट गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे 2 × -√3 × +1, तो यहाँ पे -2√3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर मैंने बताया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1। इसके बाद 2√3 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3। अब देखिए स्टूडेंट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम स्टेप है, कैंसिल आउट हो गई। अब इसके बाद 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो गए आपके 8, तो a² मल्टीप्लाई क्या आ गया 8, या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई ना लिखना चाहे तो
अभी आपके क्या स्टेप आई थी लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में आपके आई थी 8a², तो ये भी एक तरीके से 8a² ही आ रहा है आपका। और 8a² का आंसर मैंने आपको क्या समझाया था, 2√2a ही आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, BC की वैल्यू, मतलब AB और BC अब तक आपके इक्वल आ चुके हैं। अब आपको थर्ड एंड फाइनल स्टेप निकालनी है CA। अगर CA की वैल्यू भी आपकी 2√2a आ जाती है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन रफ कर देती हूँ। लास्ट निकालते हैं हम CA की वैल्यू, तो अब C आगे आ रहा है और A पीछे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, x1 y1, क्योंकि C आगे है। ये हो जाएगा आपका x2 y2, क्योंकि A पीछे है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि जो पीछे वाला होता है यानी कि 2 वाले होते हैं उसमें से, मतलब A में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, ऐसे A में से पीछे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो देखिए ब्रैकेट लगाइए, x2 माइनस x1 यानी कि A माइनस √3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए A माइनस √3a इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है डबल बार ब्रैकेट आ गए हैं तो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए, बीच में साइन आता है प्लस का। उसके बाद आपका सेकंड y2 माइनस y1 यानी कि A माइनस क्या करना है, √3a, तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस √3a इसका होल स्क्वायर। ये स्टेप आ गई आपकी। तो सेम वही करना है स्टूडेंट, A माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे A माइनस √3a का होल स्क्वायर। अब मैंने लास्ट सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन रिपीट, यही वाली स्टेप रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में से क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं दोनों में से A² डायरेक्ट कॉमन ले लूँ तो चल जाएगा। वैसे ही करना है, सेम टू सेम यही स्टेप रिपीट होगी। इसमें से भी A² कॉमन निकलेगा, इसमें से भी A² कॉमन निकलेगा, फिर दोनों में से निकालेंगे। तो ये वाली स्टेप यहाँ पे रिपीट होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। A² दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। A प्लस बी की आइडेंटिटी मैंने लिख रखी है, A माइनस बी के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ओनली एक साइन क्या हो जाता है, माइनस। ये 2ab वाली स्टेप के आगे क्या हो जाता है, माइनस का साइन हो जाता है। तो ये A² एज इट इज चलने दीजिए। A प्लस बी आप जानते ही हैं कि A² यानी कि 1 का स्क्वायर, B² यानी √3 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 × 1 × √3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। प्लस सेकेंड स्टेप में माइनस वाला लगेगा, A² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है इसलिए माइनस 2ab। 2 A की जगह आएगा 1 और B की जगह आएगा आपका √3। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ सेपरेट करने के लिए। A² 1 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2√3 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3। अब ये माइनस वाली से प्लस वाली स्टेप कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए स्टूडेंट कौन सी स्टेप बची आपकी, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्या रह गया, A² तो ऑलरेडी था, या फिर डायरेक्ट ही लिख लीजिए 8a² बच गया। और 8a² की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2√2a। ये आपकी क्या आ गई, थर्ड आंसर आ गई। मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट यानी कि AB, सेकंड यानी कि BC और थर्ड यानी कि CA, ये तीनों अगर आपके इक्वल आ जाते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है। तो आपको लास्ट फाइनल आंसर में ये लिखना पड़ेगा बताने के लिए कि हम प्रूफ कर चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ AB = BC = CA = 2√2a, hence these points are पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स कुछ भी लिख सकते हो। These points are the points of the vertex of a equilateral ट्राइंगल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख देंगे अब
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 2√2a आ चुका है आपका, इसलिए लिख देंगे अतः ये जो आपके तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, अतः ये तीनों पॉइंट एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। और आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -2, -5 एंड 2, -3। मीन्स आपको एक्स अक्ष से उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। आप कोई दो पॉइंट मानते हैं, ए बी आपको पता है, तो यहाँ पे आपने मान लिया ए बी। ए के निर्देशांक लिख दिया आपने -2, -5, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 2, -3। अभी बोल रहा है एक पॉइंट ऐसा लीजिए, आपकी मर्जी से ले लीजिए, पी मान लिया आपने, जो कि ए तथा बी यानी कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि ये पी पॉइंट जो है ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में लेट पी ए इक्वल टू पी बी। इसका मीन्स कहने का यही है कि P जितना A से दूरी पे है उतना ही B से दूरी पे है। अब इसने बोला है X एक्सिस पे है, तो P के निर्देशांक X पे है, X एक्सिस पे बोला है क्वेश्चन में, इसलिए Y के निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपने लिख लिया PA इक्वल टू PB क्योंकि समान दूरी पे दिया था, तो आप माना, इसको माना बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी बी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि पहले P आ रहा है और बाद में A आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y2। तो यानी कि ये आपका x2 y2 है और ये आपका x1 y1 है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि -2 में से -x। अब ये स्क्वायर है, तो स्टूडेंट आप डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगाते हैं, तो इसमें स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल, तो रूट नहीं लगाना है जब स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर करने से रूट हट चुका। तो यहाँ पे लिख लीजिए -2 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1, ऐसे ही -5 - 0 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पी ए स्क्वायर कंप्लीट। अब पी बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा x2 और y2, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं, पी बी की, तो बी पीछे आ रहा है इसलिए x2 y2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 - x का स्क्वायर यानी कि x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 -0 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, इसे पूरे को a मान लीजिए, इस पे इसके आगे माइनस लगाया, कंफ्यूज ना हुआ करें। यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, -2ab। 2 a की जगह कितना है आपका -2, b की जगह कितना है आपका x। अब देखिए -5 वैसे 0 क्या सेंस नहीं है, देखिए -5 - 0 कोई सेंस नहीं है, तो -5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए इक्वल में। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बस -2 था, यहाँ पे +2 है, तो कोई सेंस नहीं है, बस आपको ये बीच वाले साइन पे ध्यान देना होता है, ये माइनस का है या फिर ये प्लस का है। तो यानी कि a - b की आइडेंटिटी लगेगी, तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है आपका x का स्क्वायर -2, a की जगह कितना आएगा 2 और b की जगह कितना आएगा x प्लस -3 - 0 की जगह यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि x के आगे माइनस लगाए तो यहाँ पे भी x लगेगा, वो कंडीशन जब अप्लाई होती है जब आगे वाले नंबर के आगे माइनस लगाओ, बाकी आपके फॉर्मूले में आ जाता है। आप a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो, इसलिए आपको माइनस अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 4x, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस हट गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 9। अब देखिए स्टूडेंट, आमने सामने इक्वल के आमने सामने एक जैसी टर्म होती है तो कैंसिल हो जाती है, +4 दोनों कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस के हैं दोनों कैंसिल आउट, 4x एज इट इज। अब देखिए कोफिशिएंट जिसके सामने कुछ लगा हुआ है, मतलब कोफिशिएंट वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, यहाँ पे x वाली एक साइड कर ली, तो ये 4x इस साइड आ गया, तो यहाँ पे किसका हो गया प्लस का,
तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का 4x। 9 पीछे रह गया तो आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, ऐसे 9 लिख लीजिए, 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 25 को आपको क्या करना है, पीछे कॉन्स्टेंट टर्म पीछे की साइड जाएगी तो माइनस का 25, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए 4 और 4 8x हो गया, 9 माइनस 25 माइनस का 16, x की वैल्यू आ गई -16/8, आंसर आ गया आपका -2। अब इसने पूछा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट क्या माना था, Px, 0, तो पॉइंट माना था आपने Px, 0, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था x अक्ष पे प्रेजेंट है, y पे बोलता तो x 0 हो जाता, y होता। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, x की जगह आंसर क्या है आपका -2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -2, 0, आपका ये आ गया कोऑर्डिनेट। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स 3, k एंड k, 5 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि कोई पॉइंट है 0, 2 जो कि बिंदुओं 3, k एंड k, 5 से समान दूरी पर है। अभी मैंने आपको एक लाइन खींच के समझाया था, आपको इसको एक लाइन ड्रॉ की थी, जैसे आपने कोई भी 2 पॉइंट मान लिए a, b, तो जब भी बिंदुओं या फिर पॉइंट्स लिखा जाए और उसके साथ 2 पॉइंट लिखे हों एक साथ, तो यहाँ पे लिख लीजिए उसके कोऑर्डिनेट। 3, k ये हो गया और k, 5 आपका ये हो गया, a, b हो गया। अब मिड पॉइंट क्या दिया है आपको, एक पॉइंट दिया है बीच में, उसको आप मान लीजिए P, ये 0, 2, तो आपका ये जो पॉइंट है P वो सेम डिस्टेंस पे है। तो मैंने आपको क्या बताया, वही लैंग्वेज लिखनी है आपको कि PA और PB आपस में इक्वल है। अब वही स्टेप आप रिपीट कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो आप, स्क्वायर नहीं आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, PA² = PB²। अब मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x1 y1। तो वही PA की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x2 - x1 यानी कि 3 - 0 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर इक्वल टू सेम एज इसकी तरह ये क्या हो जाएगा आपका x2, y2, k - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, हमेशा a वाली में से ही p घटाना है, a और जो b होती है ना उसमें से ही आपको हमेशा p लेस करना होता है, बीच का पॉइंट हमेशा लेस होगा a और b वाली में से। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 - 0 का सेंस नहीं है तो ये डायरेक्ट 9 लिख दूँ मैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसे a - b के होल स्क्वायर से खोलिए, k², 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 -2 × a × b यानी कि 2k × b की जगह कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इक्वल टू k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k² प्लस 5 - 2 कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। सॉल्व कर लीजिए, 9 + k² प्लस 4 - 4k इक्वल टू k² प्लस 9। k² और k² सेम स्टेप है, कैंसिल आउट हो गई, 9 और 9 सेम स्टेप है, कैंसिल आउट हो गई। इक्वल के सामने वाली स्टेप एक जैसे साइन की होनी चाहिए जब भी कैंसिल होगी, अपोजिट साइन की आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखिए आपको मैंने बताया वेरिएबल वाली वैल्यू तो इस साइड रखिए और कांस्टेंट वैल्यू उस साइड ले जाइए। 4 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k = 4/4, आंसर k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आपको आंसर में यही पूछा था कि k क्या है, k की वैल्यू आपकी इसके अंदर 1 है। ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आज के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। इन क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ इसके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर निकालें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।